जब टेक्निकल बैकग्राउंड जैसे कि इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स ज्योग्राफी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह ऑप्ट करते हैं तो उसमें एक मेजर फैक्टर ये होता है कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। हम इसमें लॉज ऑफ फिजिक्स लगाएंगे या फिर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको लगाएंगे एंड चीज़ें सिंपल है। जैसे अगर आपको फिजिक्स आती है तो क्लाइमेटोलॉजी सिंपल है, जियोमॉर्फोलॉजी आपको सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनके थ्रू आप पढ़ सकते हो। प्लेट टेक्टोनिक हो गया, बेसिकली जो हमने जीएस में ज्योग्राफी पढ़ी होती है। हमें आइडिया नहीं होता उस टाइम पे कि यहाँ पर ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरीज भी पढ़नी है, मॉडल्स भी हैं, थिंकर्स भी हैं। या फिर चलो थिंकर्स तो अब तक एक्सेप्टेड होगा, आपको ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी पढ़ने हैं। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में नहीं होती। तो ये चीज़ों का जो जेनेसिस है वही जेनेसिस है डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म। डाइकोटोमी होता है विरोधाभास, डुअलिज्म होता है द्वैतवाद। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, टॉपिक का नाम क्या, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पर्सपेक्टिव्स यानी कि थ्योरीज, थिंकर्स। तो ज्योग्राफी को अगर हम एक सब्जेक्ट की तरह देखें तो उसके सब्जेक्ट नेचर में किस तरह के विरोधाभास आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई कहता है ज्योग्राफी फिजिकल है, कोई कहता है ज्योग्राफी आपकी ह्यूमन है, ये तो आप पढ़ते हो। कोई कहता है ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव है, कोई कहता है ज्योग्राफी रीजनल है। इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, ये कहता है नेचर यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी सुप्रीम है, किसी जगह क्लाइमेट वहाँ के लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर पॉसिबिलिस्ट ये कहते हैं कि ठीक है नेचर सुप्रीम है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ह्यूमन के पास कैपेबिलिटी है कि वो नेचुरल एस्पेक्ट्स को मॉडिफाई कर पाए। तो ये टॉपिक बेसिकली नेचर ऑफ सब्जेक्ट के बारे में है। तो इसमें जो आपको पढ़ना होता है, क्वेश्चंस जो पूछता है बेसिकली, एक तो पूछ लेगा आपसे यही शॉर्ट नोट कि डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म पे आप शॉर्ट नोट बता दो, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें आप सीधे इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेजर डाइकोटोमी, जो 5-6 मेजर डाइकोटोमी है, क्रिटिसिज्म, मेरिट्स, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चन आपसे इन चीज़ों पे पूछते हुए दिखेगा, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन एस्पेक्ट हो गया, राइट। देन 5 टोटल चीज़ें हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। एंड में आप देखो नियो डिटर्मिनिज्म, प्रोबेबिलिज्म, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन ये भी आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम PYQs ही देख लेते हैं क्या पूछे। ज्योग्राफी में 79 में ये क्वेश्चन पूछा था, लैंड रेगुलेट्स द डेस्टिनी ऑफ पीपल विद ब्लाइंड ब्रूटैलिटी। मतलब लैंड जो चाहे वो कर ले, बेसिकली क्या है, लैंड का मतलब क्या है, जो ये रेडजेल हैं और इनकी जो चेली हैं एलन चर्चिल सैम्पल, ये दोनों डिटर्मिनिज्म को फॉलो करते हैं। डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ही चीज़ है, यानी कि नेचर इज सुप्रीम। तो बस 2 ही तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर आप देखो डाइकोटोमी में कि पहले टाइप के जो क्वेश्चन है कि ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, यहाँ भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, यहाँ भी है। 3 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे पूछे हैं। 2 क्वेश्चन में डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म यानी कि ह्यूमन का एस्पेक्ट क्या है, ठीक। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे, ये एक अलग टॉपिक का क्वेश्चन इसमें ऐड करके पूछ लिया। फिर 2 क्वेश्चन आपके नियो डिटर्मिनिज्म एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के 2 नाम है। बेसिकली ये एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर चलता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच में। तो बेसिकली ये आपको जितनी भी डाइकोटोमी दिख रही है ना यहाँ पर, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, सिर्फ एक बार पूछा है, तो बाकी पूछ सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल ह्यूमन अभी हम देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डुअलिज्म की अगर हम बात करें, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, तो सीधे ही पूछ लिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म बताना है, क्रिटिकली एग्जामिन बेसिकली मेरिट और डीमेरिट ये सब बताओगे, और शॉर्ट नोट। जब आप शॉर्ट नोट की बात करते हो तो हर एक एस्पेक्ट की बात करो, सिर्फ इतना मत लिख दो कि डाइकोटोमी ये होती है, डुअलिज्म ये होता है, 3-4 थिंकर लिख दे, नो। जब आप शॉर्ट नोट की बात करोगे, आप इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फिर कुछ मेजर डाइकोटोमी, जो बेसिकली इस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो करो। क्रिटिसिज्म, मेरिट, डीमेरिट, इवैल्यूएशन जो भी करनी है वो सब आप बात करो। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस पेड बैच में इंटरेस्टेड हो तो सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे ऑप्शनल्स में ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको दिखेगा। तो ये कॉस्ट है एंड कॉस्ट इंक्लूड्स PYQ, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ में हो चाहे यहाँ पर हो। फिर कुछ ई बुक्स के कोर्सेज भी हैं एंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह, आप एक बार देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले कि डाइकोटोमी और डुअलिज्म में डिफरेंस है तो है क्या। डाइकोटोमी क्या कहता है, अगर हम ये 2 इस फिगर से समझें, एग्जाम में बनाना आप, ठीक है। मैं कहता हूँ A और B 2 चीज़ें हैं। अब A और B दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इधर A इज़ ट्रू और B इज़ ट्रू, या तो A ही सही है या B ही सही है, A और B एक साथ सही नहीं है। इसको हम कहते हैं डाइकोटोमी।
डुअलिज्म क्या है? ए और बी के बीच में कहीं कोई म्यूचुअल कंसेंसस हो गया, उसे हम कहते हैं डुअलिज्म। जैसे आप जब बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बाउंड्री क्या होती है? एक जोन होता है, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान की बाउंड्री है, यहाँ बांग्लादेश की बाउंड्री है। फ्रंटियर क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा जोन बना दिया कि इंडिया के लोग यहाँ तक, मतलब आर्मी यहाँ तक रहती है, बांग्लादेश की यहाँ तक रहती है, एक इन्होंने कल्चरल एसिमुलेशन जोन बना दिया, उसे हम फ्रंटियर कहते हैं, फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ये आपका डुअलिज्म हो गया। तो डाइकोटोमी बेसिकली क्या करती है? एक सब्जेक्ट को दो अपोजिंग फॉर्म में ब्रेक करती है। बट करना क्यों है आपको? करना इसलिए है ताकि हम स्टडीज़ को सिंपल बना पाएँ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधे अभी 10th लेवल की साइंस पढ़ने लगो और फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल की साइंस नहीं पढ़ी। अगर आपको एक्चुअल में समझना है कि ह्यूमन का नेचर से क्या इंट्रैक्शन है, तो उसको आपको ह्यूमन के अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे चलती है, ह्यूमन सेटलमेंट में कैसे रहता है। सेटलमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है, सेटलमेंट में रिसोर्सेज का क्या रोल है। फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल अर्बन सेटलमेंट है तो पॉपुलेशन सिटीज़ में क्यों माइग्रेट कर रही है ज़्यादा। फिर अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ इंडस्ट्रियल क्यों है। फिर इन सब को मिलाकर पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्यों आ जाती है पिक्चर में। अब ये सब किसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों रहते हैं, अभी अलास्का में लोग क्यों नहीं रहते ज़्यादा, वहाँ पे नेचर आ जाता है। तो आपको नेचर फिर अलग से पढ़ना है, वहाँ पे आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, आप वहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी के एस्पेक्ट्स पढ़ोगे। तो इसलिए जब तक आप क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं करोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ रहे हो वहाँ पे लोगों को भी पढ़ रहे हो, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लोगे, सेटलमेंट पढ़ लोगे अलग से, तब आप उन दोनों चीज़ों को अप्लाई करो, आपको समझ में आएगी दुनिया, एक होल पिक्चर समझ में आएगी, राइट। तो जब आपको चीज़ें पढ़नी है, क्लियर डिस्टिंक्शन करना है या फिर ओवर सिंप्लीफाई करना है, ओवर सिंप्लीफाई करके ही आप पढ़ सकते हो, उसको हम कहते हैं डाइकोटोमी। जब आपको कॉम्प्लेक्स लेवल पे पढ़ना है या इंट्रैक्शन देखने हैं चीज़ों में, राइट, तब हम डुअलिज्म पे जाते हैं। तो डाइकोटोमी क्या है? बेसिकली इट इज़ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इन टू अपोजिंग फॉर्म। जो व्यूज़ हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो ए ही सही है या बी सही है, दोनों एक साथ सही नहीं है। जैसे लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग पॉलिटिक्स, तो जो व्यूज़ हैं स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टिंग है, दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते। डुअलिज्म क्या है? हिस्ट्री या सोशियोलॉजी, जीएस में एक कॉन्सेप्ट है, उसे याद कर लेना, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या होती है? ये सब आइडियोलॉजी हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एक आइडियोलॉजी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, बस यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव कह दे रहे हैं। डाइकोटोमी और डुअलिज्म में बात कर रहे हैं, पीएसआर में उसे हम आइडियोलॉजी एंड एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी क्या है? आपकी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी से अलग हो सकती है, दो अलग अलग, जैसे लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग, इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग। एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या होती है? आप हर एक आइडियोलॉजी की नेगेटिव चीज़ों को डिस्कार्ड करते हो, पॉजिटिव चीज़ों को ले आते हो। जैसे इस बार इंडिया अलायंस उन्होंने चुनाव लड़ लिया एक साथ, उसे हम कह रहे हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो वही एंड ऑफ आइडियोलॉजी ही डुअलिज्म है। देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स। चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं, इंटरडिपेंडेंट हो सकती हैं, दोनों व्यूज़ एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। ये सारी कहानी है। अगर आपको अब तक समझ आ गया होगा तो ये लेक्चर आपको ईजिली समझ आएगा। कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि कैसे ये जो डाइकोटोमीज़ हैं डेवलप हुई। सबसे पहले इसको आप देखोगे ना, डुअलिज्म, कोई बंदा देखो ट्राइब, मतलब ये रीजनल स्टडी कर रहा है, ये आप ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो प्री हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी बहुत लंबे टाइम से डुअलिज्म आपको देखने को मिल रहा है। बट हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों करेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने लेफ्ट और राइट विंग पॉलिटिक्स की बात की, ऑप्शनल के लिए आप इसे इग्नोर कर सकते हो, समझने के लिए रखो। जैसे पी.ई. जेम्स कहते हैं, इन्होंने कहा बहुत सारी डाइकोटोमी है, उनको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो एक ट्रैप है, बेसिकली सिमेंटिक ट्रैप है, राइट। ये लाइन ऐसा सच आप याद कर लेना। जो डुअलिज्म है ज़रूरी नहीं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो, कि अच्छा ही है या बुरा ही है, ऐसा नहीं है, राइट। जितने भी फॉर्म ऑफ डाइकोटोमी एग्जिस्ट करती है, उन्होंने ज्योग्राफिकल थिंकिंग या ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट उसको डैमेज ही किया है। और जो डुअलिज्म है आपको ज़्यादा अपना रोल प्ले करता दिखता है बहुत रिसेंट टाइम में, बेसिकली पोस्ट रेनाइसा पीरियड में आपको डुअलिज्म दिखेगा। तो कुछ डाइकोटोमी है जो आपको पढ़नी है, जो अभी हमने बात की, ये हमें पढ़ने होते हैं, इनकी वजह से ब्रांचिंग ऑफ सब्जेक्ट होती है। एक हम शॉर्ट में अभी देख लेते हैं, बाकी डिटेल में इन सब पे लेक्चर्स अलग अलग होंगे। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर इज सुप्रीम, उस पर बात करेंगे।
फ्रेडरिक रेडजेल एंड चर्चिल सैम्पल इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, नेचर है, जैसे क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया, यही आपके पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल प्रोग्रेस को डिक्टेट करते हैं, बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये डिटर्मिनिज्म है। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? इसमें विडल डेला ब्लाश है। इन्होंने कहा, जैसे अभी हमने पेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉम्पेज पढ़ा था, ये सब पॉसिबिलिस्ट है। ये कहते हैं ठीक है, वाइल द एनवायरनमेंट सेट्स सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। बेसिकली ये क्या है? पॉसिबिलिस्ट एक गलत समझ लिया गया पॉसिबिलिज्म में, ठीक है, कि मतलब बस ह्यूमन ही ह्यूमन। ये कहते हैं ठीक है, इन्वायरमेंट की लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन ह्यूमन एडेप्ट या मॉडिफाई कर सकता है इन्वायरमेंट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट की लिमिटेशन क्या है? अगर आपको अरेबियन कंट्रीज़ में खेती करनी है तो आप नहीं कर सकते, टेक्निकली नेचर अलाउ नहीं करेगी। लेकिन ह्यूमन एडेप्ट तो कर सकता है, मॉडिफाई तो कर सकता है। अब यहाँ पे पिक्चर में आता है नियो डिटर्मिनिज्म। वो कहता है ठीक है, आप अरेबियन कंट्रीज़ में या फिर एक डेजर्ट एरिया में भले ही गेहूँ या चावल उगा लो, जैसे पंजाब में हमने उगा लिए, लेकिन विद टाइम उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो, रुको देखो जाओ, रुको देखो जाओ, कैसे चीज़ें एक्ट करें। ट्रैफिक लाइट की तरह आपको काम करना होता है। नेचर आपको एक ट्रैफिक लाइट, रेड सिग्नल देता है हमेशा, आपको समझना है कि ये रेड सिग्नल है या ग्रीन सिग्नल है, राइट। तो बेसिकली ह्यूमन क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल की लिमिटेशन को दूर करने के लिए जब यूज़ की जाती है, उसे कहते हैं पॉसिबिलिज्म। सेम वे में अलग अलग ये एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, देन जनरल ज्योग्राफी। अभी याद कर लो इसको, सिस्टमेटिक और रीजनल कहते हैं। फिजिकल और ह्यूमन तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। फंक्शनल ज्योग्राफी वर्सेस फॉर्मल। फंक्शन मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे ना पहले दूसरे लेक्चर में, एरियल डिफरेंशिएशन, वहाँ पे मैंने बात की थी कि दो एरियाज़ हैं, ये यहाँ इंडस्ट्री एक है, यहाँ दूसरी है, ये आपके फंक्शनली कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट लाइन से कनेक्टेड है ये बेसिकली। तो जब आप सिटी पढ़ते हो, सेटलमेंट पढ़ते हो, तब आपको फंक्शनल ज्योग्राफी पढ़नी होती है। फॉर्मल ज्योग्राफी बेसिकली आप रीजनल एस्पेक्ट पढ़ रहे हो, राइट, एग्रीकल्चर स्टडी करने की, ब्लैक सॉइल एरिया। देन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। इसके बाद इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक। ये हम बात एरियल डिफरेंशिएशन के लेक्चर में कर चुके हैं यहाँ पर, इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक। इडियोग्राफिक मैंने क्या कहा था, इडियट वर्ड से याद कर लो, एक पर्टिकुलर फैक्ट की तरफ जाता है, और नोमोथेटिक जनरल लॉ, नॉर्म्स की तरफ जाता है कि हम नॉर्म बनाएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, यहाँ समझाने का कोई मतलब है नहीं, आप आगे आपको समझ आएगा। तो अब आप क्रिटिसिज्म बता सकते हो इस कॉन्सेप्ट के क्या है, और मेरिट डिमेरिट बता सकते हो। क्रिटिसिज्म यही है, ओवर सिंप्लीफिकेशन, जो हमने स्टार्टिंग में टेबल में बात की थी कि डाइकोटोमी है, ओवर सिंप्लीफाई कर सकती हैं, उसकी वजह से एक बाइनरी कैटेगरी बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह आप देख लेना। होलिस्टिक डेवलपमेंट, आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मतलब एक सब्जेक्ट एज अ होल समझने में दिक्कत आती है, आपकी नॉलेज स्टैग्नेट कर सकती है, आप वहीं तक सोचना बंद कर सकते हो। उसके बाद इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, फ्यूचरिस्टिक वे में आप नहीं सोचते हो। आप जब डुअलिज्म को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो, तो आप ये कैसे मानोगे कि इन फ्यूचर जो रिमोट सेंसिंग है वो भी ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर इस वे में आप मेरिट्स की भी बात कर सकते हो, क्लैरिटी और स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने कहा, आपको अगर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी समझना है तो नेचर को अलग से पढ़ना पड़ेगा, एंड जो ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड अप्रोच आप लेके आ सकते हो, आपको एनालिसिस के लिए एक फ्रेमवर्क मिलता है, और इन फ्यूचर आप डिबेट और प्रोग्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। हम समझते हैं फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली अगर आपको पूछे डाइकोटोमी डुअलिज्म, तो यहाँ तक लेक्चर खत्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो स्टार्ट कैसे हुआ ये? सबसे पहले ये ब्रांचिंग स्टार्ट हुई थी ग्रीक से, हालांकि हुई तो सब इंडिया में स्टार्ट है, बट चलो कोई नहीं, इनको एग्जाम में यही समझ आता है। हेकेटियस, इन्होंने कहा था फिजिकल ज्योग्राफी है। जो हेरोडोटस और स्ट्रैबो हैं, ये ह्यूमन एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। ये जो डुअलिज्म है, इन सब डुअलिज्म में सबसे मेजर डुअलिज्म है वो ह्यूमन वर्सेस फिजिकल। सिलेबस देखो ना आप, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, और पेपर टू मतलब अप्लाइड, ठीक है। तो बेसिकली जोग्राफर्स कहते हैं ये डुअलिज्म तो इसेंशियल है, तभी आपका ज्योग्राफी का रोल जस्टिफाई है, अदरवाइज जस्टिफाइड ही नहीं है। वेरिनियस ने अपनी ज्योग्राफिया जनरलिस्ट में सबसे पहले इसकी बात की थी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ एस्पेक्ट्स हम बताएं कि किस किस ने क्या क्या बात की। कांट ने स्टडी की थी विंड की, वो कहते हैं कि अर्थ की रोटेशन से विंड चलती है। हमबोल्ट ने स्टडी की ओशन करंट, इन सब चीज़ों, आप एक बार ये पढ़ लेना, कोई बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। जो एक्सप्लेन करने वाली बातें वो मैं बता देता हूँ। जो जियोमॉर्फोलॉजी टर्म है वो कॉइन की थी अल्बर्ट पेंक ने। आप डेविस और पेंक की थ्योरी पढ़ोगे,
जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जो वो पेंक है ना जो डेविस के साथ हम पढ़ते हैं, वो डब्ल्यू पेंक है, विलियम पेंक, वो इन अल्बर्ट पेंक के बच्चे हैं। तो अल्बर्ट पेंक जो फादर हैं, इन्होंने पहले ही प्रिंसिपल ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन की बात कर दी थी। इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म की बात की थी और ये कहा था कि आपको इसको रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि कोरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आपको साइकिल ऑफ इरोजन के कॉन्सेप्ट बाद में दिखता है, जैसे डब्ल्यू एम डेविस ने स्टडी की तो जैसे कास्ट एरिया की साइकिल अलग जगह दी गई, ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन अलग है, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन अलग है, विंड की अलग है, मैरीन अलग है। तो ये स्टार्ट हुआ था अल्बर्ट पेंक से। फिर बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की, लैंडफॉर्म और क्लाइमेट, ये आपके मेन चीज़ें होनी चाहिए ज्योग्राफी में, ठीक है। डेविस ने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन दिए और इन सब की स्टडी में ये जितनी भी स्टडीज़ हैं यहाँ पर मैन को इग्नोर कर दिया गया, जो कि एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए था। रेड्जेल और सैम्पल, ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, ये तो बहुत आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जो है यही है, बस इन्वायरमेंट ही है। फिजिकल इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, सैम्पल ने तो यहाँ तक कह दिया था, राइट। हटिंगटन क्लाइमेट ऑफ एशिया, इन्होंने बुक लिखी, पल्स ऑफ एशिया एंड सिविलाइजेशन क्लाइमेट, ये बुक लिखी। ये फादर माने जाते हैं क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के। ये वो पर्सन है जो आप कहोगे कि कॉन्टिनेंट को लोगों के स्किन कलर के बेस पर रखता है कि ये वाला कॉन्टिनेंट ब्लैक चमड़ी वालों का, ये वाला येलो चमड़ी वालों का है, ये वाला वाइट है और ये वाले ग्रे हैं, इस तरह से। ये आइज़ को भी कहते हैं, ये कहते हैं कि जो एपिकेंथिक फोल्ड हैं जैसे चाइना में आपको दिखते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि वहाँ पे गोबी डेजर्ट है, वहाँ धूल बहुत ज़्यादा उड़ती थी, तो आइज़ का साइज़ छोटा हो गया। एपिकेंथिक फोल्ड आइज़ को सेव करने के लिए, इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है सिविलाइजेशन क्लाइमेट में। इसको प्रूव भी करते हैं कि जब वही लोग चाइना से यूरोप जाके सेटल हो गए तो एपिकेंथिक फोल्ड विद टाइम विद इवोल्यूशन धीरे धीरे गायब होने लगे। तो ये कहते हैं शिफ्ट इन सिविलाइजेशन सेंटर वॉज ड्यू टू क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। सिविलाइजेशन सेंटर भी आपके क्लाइमेट और वेदर कंडीशन की वजह से शिफ्ट हुए, राइट। तो ले देखिए, जैसे अगर आप सोवियत जोग्राफर की भी बात करो, ठीक है, वो कहते हैं कि ज्योग्राफी प्रो फिजिकल, फिजिकल ही है। जैसे वहाँ पे सोवियत में सॉइल साइंस बहुत दिखती है। हर्बर्टसन जैसे हैं, इन्होंने कहा फिजिकल ज्योग्राफी मेन फील्ड है ज्योग्राफी के लिए, बाकी सब कुछ है ही नहीं, राइट। तो जब आप स्टार्टिंग का फेज देखो लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी, तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत पॉपुलर फील्ड हो गया था, स्कूल सब्जेक्ट था, WM डेविस वगैरह का जो टाइम है वो। और उस टाइम पे ज्योग्राफी जियोलॉजिस्ट्स पढ़ाते थे। ये आपको मैं हैक बता देता हूँ, जो मेरे नंबर हैं इतने पेपर 1 में 150 पार है, 175 पार है, उसका रीज़न ये है कि मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ी थी फिजिकल पेपर 1 सेक्शन ए, उस पर ज़्यादा फोकस किया था और उस पर भी जियोलॉजी की बुक्स उठा लाया था, उनको पढ़ के अपने बिल्कुल मॉडल आंसर बनाए हुए। तो आप कर सकते हो, पेपर 1A को आप टारगेट करो, पेपर 2A को टारगेट करो। तो वुलरिज एंड ईस्ट ये कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी इज द ओनली एरिया, आप समझ रहे हो, देख लो एक्सट्रीम क्या है, यही है जो है बस। और जो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना फ्यूटाइल है, मतलब बेवकूफ़ी है या पढ़ो ही मत, राइट। अब फिर आते हैं पिक्चर में ह्यूमन ज्योग्राफर्स, ये क्या कहते हैं, इसमें रेटजेल और रिटर हैं। मैन इज़ इम्पॉर्टेंट एजेंट, जो कहता है, ये लोग कहते हैं कि मैन लैंडस्केप में चेंज लेके आते हैं। फेब्रे ये कहते हैं कि ह्यूमन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लैंडस्केप का भी है। अभी हमने 1-2 लेक्चर पहले पढ़ी थी WD थॉर्नबरी की थ्योरी कि जो फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल प्रोसेस हैं वो आज भी उसी तरह से एक्ट करते हैं जैसे हमेशा से करते आए हैं, ऑल्दो नॉट विद द सेम इंटेंसिटी। लेकिन इन्होंने कहा ह्यूमन एक ऐसा फैक्टर है उस प्रोसेस को चेंज कर सकता है। ह्यूमन चाहे तो रिवर का इरोजन वाला फैक्टर ख़त्म कर सकता है। कैसे? मान लो अभी मैंने कैनाल बना दी, रिवर बना दी, अब बना लो यहाँ पे वॉल कर दी है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, इसके अंदर पानी बह रहा है, अब हो जाएगा इरोजन? नहीं होगा। तो ह्यूमन एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। सेम फिजिकल फैक्टर होंगे, हमेशा से इरोजन करते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो ज्योग्राफी में हम मैन के वर्क के साथ डील करते हैं, मैन की कैलकुलेशन, मैन के मूवमेंट के साथ करते हैं, एंड फाइनली मैन एंड नॉट नेचर। बेसिकली मैन एंड नॉट द सॉइल और क्लाइमेट में लाइन लिखी, लेकिन बेसिकली क्या कह रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नॉट द फिजिकल ज्योग्राफी इज एवर इन फोरफ्रंट। बिडिल डेला ब्लास्ट ने क्या कहा, पॉसिबिलिज्म को लेके आए, उन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट को लेस इंपॉर्टेंस दी। हमने अभी पढ़ा था, तो
ये हमने बात ज़रूर की थोड़ी देर पहले कि ह्यूमन ज्योग्राफी तो है, नेचर तो है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस तो दी, लेकिन ज़ीरो इंपॉर्टेंस नहीं है, वेरी लेस इंपॉर्टेंस है। जिन ब्रुनस प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरकनेक्शंस लेके आए, ये ऐसा कीवर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी पेपर 2 में। जब भी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की बात करनी है पेपर 2, 2-3 जगह आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। एक बार इनका नाम लेके, एक बार प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी की तरह, एक बार ब्रुनेसियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्शन, इस तरह से आप लिख दो। फिर मार्क जेफरसन ने भी सेंट्रल प्लेस, प्राइमेट सिटी वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने में। और एक और कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, डी.ए. अनुचिन, सोवियत। ये कहते हैं इकोनॉमी है वो डिटरमाइन करते हैं। अब इसमें इकोनॉमी में 4 तरह की ज्योग्राफी आती हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट। ये 4 ज्योग्राफी हैं, ये 4 चीज़ें मिलके इकोनॉमी बनाती हैं, एटलीस्ट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, राइट। तो अल्बर्ट डेमंजियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये एक ही जगह मिलेंगे आपको ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट पे इन्होंने काफ़ी स्टडी की है, ये विडालियन ट्रेडिशन के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे, राइट। तो बेसिकली क्या है, अल्टीमेटली डुअलिज्म लेकर आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं चलेगा फिजिकल वाले इधर जा रहे हैं, ह्यूमन वाले इधर जा रहे हैं, दोनों लड़े पड़े, नो। तो विडल डेला ब्लास्ट ने ये कहा कि इट इज़ अनरीजनेबल टू ड्रॉ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मत ड्रॉ करो, राइट। बाउंड्रीज अगर आप ड्रॉ करने लगोगे तो फिर सब्जेक्ट का जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। दोज शुड बी रिगार्डेड एज यूनाइटेड, फिजिकल और ह्यूमन दोनों एक ही हैं। जब हम ह्यूमन सेटलमेंट, इन्होंने एग्जांपल दिया कि जब हम ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ते हैं तो नेचर भी अपना रोल प्ले करती है, एक म्यूचुअली इंटरेक्टिंग सिस्टम है। और अल्टीमेटली जो अभी हमने ऊपर बात की थी, ये जीन ब्रुनस की, इनकी अगेन आप बात कर सकते हो, इंटरकनेक्शन, इन्होंने भी बाद में इसको सपोर्ट किया डुअलिज्म के व्यू को। और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। डाइकोटोमी आर्टिफिशियल एंड इलॉजिकल है। जो डुअलिज्म है दैट इज रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन, होगा ही होगा। 2 एक्सट्रीम्स हैं ऑफ अ कॉन्टिनम, मतलब कॉन्टिन्यूटी में है। कॉन्टिनम एक जगह और आता है, रूरल अर्बन कॉन्टिनम। अब क्या है, एक डाइकोटोमी क्या है रूरल अर्बन में सेटलमेंट पे, या तो सिटी है या विलेज है, रूरल है या अर्बन है। अब ऐसा नहीं होता ना कि सिटी की बाउंड्री ये है, ख़त्म हुई और फिर विलेज यहाँ है, बीच में क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट है RUC, रूरल अर्बन कॉन्टिनम। ये कहते हैं कि सिटी मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन होती है और रूरल कैरेक्टर धीरे धीरे आने लगते हैं। तो जो सिटी और विलेज है बेसिकली वो भी 2 एक्सट्रीम है एक कॉन्टिनम के। हार्टसोर्ड ने यहाँ तक कह दिया, जो कि एरियल डिफरेंशिएशन के फादर माने जाते हैं, उन्होंने कहा ज्योग्राफी को अगर हम डिवाइड कर देंगे इस तरह से तो फिर बाकी वर्क तो इलॉजिकल हो गया। और इवैल्यूएशन में अगेन आप वापस से, अगर ये लाइन आपने पहले नहीं लिखी तो PE जेम्स की ये लाइन ज़रूर लिख देना, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलेंगे, इसमें से कुछ आपको जो एडवांस लेक्चर्स हैं उसमें मिलेंगे। यूट्यूब पे आपको मिलेगा नियो डिटर्मिनिज्म, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। एंड ये जो कोर्स है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।